मौत सबसे बड़ी गुरु। ये एक अजीम कायनाती हकीकत है, या कह लें कॉस्मिक पैराडॉक्स, कि जिंदगी का सबसे बड़ा उस्ताद मौत है। कोई इंसान, कोई तजर्बा, कोई सिचुएशन वो सबक नहीं सिखा पाती जो मौत सिखाती है। कोई गुरु तुम्हें कहता है तुम महज जिस्म नहीं हो, तो ये सिर्फ लफ्ज है, लेकिन मौत आकर हकीकत में ये दिखा देती है कि तुम जिस्म नहीं हो। जब कोई आपको कहता है कि जिन भी दुनिया की चीजों से तुम चिमटे हुए हो ये बेमानी है, तो ये बस एक नसीहत है, मगर मौत एक लम्हे में सब कुछ छीन कर ये सच कर देती है। जब दुनिया कहती है कि बराबरी है, मसावात है, लोग इस पर डिबेटें करते हैं, बहसें करते हैं, मगर मौत एक पल में सब कुछ बराबर करके दिखा देती है। अमीर, गरीब, मर्द हो या औरत, किसी भी नस्ल से ताल्लुक हो, सब एक जैसे हो गए। तो सवाल ये है, क्या आप उस आखिरी लम्हे तक इंतजार करने वाले हैं कि मौत आए और आपको सिखाए? मौत की महज मौजूदगी हमें हर लम्हे एक सबक दे सकती है, अगर हम इसे देखने के लिए तैयार हैं तो। एक अक्लमंद आदमी, वाइज बीइंग, वो है जो हर लम्हा ये हकीकत कबूल करे कि मौत यकीनी है, मौत गैर मुतवक्के है, इनएविटेबल और अनप्रिडिक्टेबल। किसी भी वक्त कहीं भी आपका आखिरी सांस हो सकता है। सिर्फ ये जान लेना, हकीकत में जान लेना, तुम्हें बेदार कर सकता है। जब भी आपको किसी चीज में परेशानी या उलझन हो तो मौत के बारे में सोचिए। जैसे फर्ज करो आप जेलस फील कर रहे हो और आपको ये बिल्कुल गवारा नहीं हो पा रहा कि आपका पार्टनर किसी और से बात कर रहा है। अब एक पल के लिए सोचिए कि आप मर चुके हैं। क्या ये वाकई आप चाहेंगे कि वो शख्स जिंदगी भर अकेला रहे, किसी और से मोहब्बत ना कर सके, कोई उसका सहारा ना हो? अगर आप अपनी जात से, ईगो से बढ़ के सोच सकते हैं तो आप देखेंगे कि आप असल में ये चाहते हैं कि वो शख्स खुश रहे और जिंदगी को उस खूबसूरती के साथ जिए। तो अगर आप यही चाहते हैं तो अभी क्यों नहीं? अभी क्यों उन्हें महज किसी से बात करने पर तकलीफ दे रहे हैं? क्या आप मौत का इंतजार करेंगे कि वो आपको झंझोड़ कर बताए कि तुम्हारा हर लम्हा कीमती है? क्यों ना अभी अपनी पूरी सलाहियतों के साथ जीना शुरू किया जाए? क्यों ना अभी जिंदगी को अपनी मुकम्मल गहराई, डेप्थ से महसूस किया जाए? एक अक्लमंद इंसान ये कहता है, अगर एक सांस में सब कुछ खत्म हो सकता है तो मैं चाहता हूं कि मैं अपनी जिंदगी आला तरीन तरीके से गुजारूं। मैं वो शख्स नहीं बनूंगा जो दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा करे। मैं जिंदगी को अपनी असल गहराई से जीने का अहद करता हूं। देखें कि हम अपने प्यारों के साथ कैसे पेश आते हैं। हम उन्हें मामूल की चीज समझकर उनकी कदर नहीं करते। हम समझते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, लेकिन अगर वो मर जाएं, अगर आप मर जाएं, अगर आज की शाम आपका उनसे आखिरी मिलना हो तो कैसा बिहेव करेंगे? सोचिए। अगर कोई फरिश्ता आकर आपको बताए अपने मामले ठीक कर लो, आज तुम्हारी आखिरी रात है, तब तुम क्या करोगे? आप हर शख्स को आखिरी बार देख रहे होगे, कैसा महसूस करोगे? आप लोगों के साथ कैसे पेश आओगे? क्या अब भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करोगे? क्या अब भी गिले, शिकायतें, रंजिशें दिल में रखोगे? या आप उनसे अपनी सच्ची मोहब्बत जाहिर करोगे और आखिरी लम्हे को मुकम्मल तौर पर जीने की कोशिश करोगे? सोचो, अगर तुम्हारा हर लम्हा इसी एहसास के साथ हो तो जिंदगी कैसी होगी? जिंदगी का हर रिलेशनशिप, हर ताल्लुक, हर लम्हा, हर गुफ्तगू बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगी, ऑल टुगेदर न्यू। मौत कोई अफसोसनाक चीज नहीं, ये जिंदगी की सबसे बड़ी टीचर है। अगर तुम वाकई जिंदा रहना चाहते हो तो मौत की सच्चाई को तस्लीम करो। अभी इसी पल को जियो, अभी मोहब्बत दो, अभी मुआफ करो, अभी हल्के फुल्के रहो, अभी मुस्कुराओ, क्योंकि किसी भी लम्हे ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। जरा रुक कर सोचो, वो तमाम चीजें जिन्हें तुम जरूरी समझते हो, वो सरगर्मियां जिन पर अपनी तवानाई सर्फ करते हो, क्या वो वाकई इतनी अहम है? तसव्वुर करें, अगर आपको मालूम हो कि आपके पास बस एक हफ्ता या एक महीना बाकी है, क्या चीजें तब्दील होंगी? आपकी तरजीहात कैसे बदलेंगी? आपके ख्यालात कैसे बदलेंगे? ईमानदारी से सोचें।
अगर मेरे पास सिर्फ एक हफ्ता बाकी है तो मैं क्या करूँगा? क्या ये एक हैरत अंगेज ख्याल नहीं? फिर इस सवाल पर गौर करें, अगर मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी हफ्ते में वही कुछ करना चाहूँगा जो वाकई मानी रखता है, तो फिर मैं बाकी ज़िंदगी में क्या कर रहा हूँ? क्या मैं अपना वक्त ज़ाया कर रहा हूँ? क्या मैं अपनी ज़िंदगी को बेकदरी से गुजार रहा हूँ? क्या मैं ज़िंदगी को यूं बरत रहा हूँ जैसे ये बेवकूफ़ है? ज़िंदगी के साथ आप क्या कर रहे हैं? यही सवाल मौत आपसे करती है। तसव्वुर करें कि आप लापरवाही से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अचानक मौत का फरिश्ता तुम्हारे पास आता है और कहता है चलो वक्त हो गया, और तुम कहते हो नहीं, तुम्हें मुझे पहले खबरदार करना था ताकि मैं फैसला कर सकूं कि अपने आखिरी पल, आखिरी हफ्ते कैसे गुजारूंगा। मुझे एक और हफ्ता चाहिए। क्या आप जानते हैं मौत का जवाब क्या होगा? उफ मेरे खुदाया, मैंने तुम्हें सिर्फ पिछले साल में 52 हफ्ते दिए थे और देखो मैंने तुम्हें इससे कहीं ज्यादा हफ्ते दिए हैं। फिर तुम्हें एक और हफ्ते की आखिर क्यों जरूरत है? तुमने उन तमाम हफ्तों के साथ क्या किया था? तब आप क्या जवाब देंगे? मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा ये अहम नहीं था। क्या ये वाकई अपनी जिंदगी के बारे में कहने के काबिल बात है? मौत हमें वो शऊर देती है जिसमें हर लम्हे की कदर की जा सके, लेकिन कितने लोग इस शऊर के साथ जीते हैं? ये अहम नहीं है कि आपकी उम्र क्या है। किसी भी वक्त एक सांस के बाद दूसरा ना हो, यह मुमकिन है। ये कोई भी लम्हा हो सकता है, बच्चों के साथ, जवानों के साथ, दरमियानी उम्र के लोगों के साथ, ना कि सिर्फ बूढ़ों के साथ। कोई नहीं जानता कि उसका वक्त कब आएगा। तो फिर क्यों ना बहादुरी से, जुर्रत से ये सवाल खुद से बार बार पूछें, अगर ये मेरा आखिरी हफ्ता होता तो मैं क्या करता? अगर आप किसी ऐसे शख्स से पूछें जो वाकई बेदार हो, अवेकन्ड हो, तो उसे इस सवाल का कोई मसला नहीं होगा। उसके लिए कुछ भी नहीं बदलेगा, चाहे मौत 1 घंटे में आए, 1 हफ्ते में, 1 साल में या 10 सालों में। वो बिल्कुल उसी तरह जिएगा जैसे वो अभी जी रहा है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी मुकम्मल जी रहा है। कोई समझौता नहीं कर रहा, खुद से कोई खेल नहीं खेल रहा, फ्रॉड नहीं कर रहा। आपको उस लम्हे का तसव्वुर करना है जब मौत आपके सामने खड़ी हो, और फिर ये सुकून हासिल करना है कि मौत करीब हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक अजीम योगी की कहानी है जिसने कहा, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी यूं जीता हूं जैसे मेरे सर पर एक तलवार मकड़ी के जाले से लटकी हुई है। वो हर लम्हे इस हकीकत के साथ जीता था कि वो मौत के इतने करीब है। एक्चुअली आप भी उतने ही करीब हैं। जब आप गाड़ी चलाते हैं आप मौत के करीब होते हैं। जब आप सड़क पार करते हैं मौत के करीब होते हैं। जब आप कोई खाना खाते हैं मौत के करीब होते हैं। ये वो आखिरी पल हो सकता है। ये जानना ज़रूरी है कि ज़िंदगी नापायदार है, लेकिन इससे खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इस हकीकत को गले लगाएं और हर लम्हे को मुकम्मल तौर पर जिएं। यही होता है जब किसी को एहसास होता है कि उसके पास बस 1 हफ्ता बाकी है। वो हर चीज़ को 1 लाख गुना ज़्यादा मानी खेज समझने लगता है। अगर वो 1 हफ्ता ज़िंदगी का सबसे कीमती हफ्ता बन सकता है, तो क्यों ना हर हफ्ते को इसी तरह गुजारा जाए। आप आखिर में मरने वाले हैं, ये हकीकत आपको मालूम है, बस वक्त मालूम नहीं है। एक दिन हर चीज़ आपसे छीन ली जाएगी। आप अपनी तमाम प्रॉपर्टी छोड़ कर जाएंगे, आप अपने प्यारों को छोड़ कर जाएंगे, आप अपनी तमाम उम्मीदों और ख्वाबों को छोड़ कर जाएंगे। आपको उसी लम्हे वहाँ से निकाल लिया जाएगा जहाँ आप खड़े थे। वो किरदार, वो रोल जो आप इतने अरसे से अदा कर रहे थे, वो एक लख्त ख़त्म हो जाएंगे। मौत एक लम्हे में सब कुछ बदल देती है। यही असल हकीकत है, रियलिटी। शायद ये सब कुछ इतना हकीकी नहीं जितना आपने समझ लिया था। शायद आपको खुद को मज़ीद गहराई में जांचने की ज़रूरत है। शायद ये वक्त है कि आप हकीकत में देखें कि आप कौन हैं। ज़िंदगी को बदलने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ जीने के तरीके को बदलना है। गहरी सच्चाइयों को कबूल करने की खूबसूरती ये है कि आपको ज़िंदगी को बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको सिर्फ ये बदलने की ज़रूरत पड़ती है कि आप अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हैं। मसला ये नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, मसला ये है कि आपका कितना हिस्सा उसे मुकम्मल तौर पर जीता है। एक सादा मिसाल लें, आप हज़ारों बार बाहर चले गए होंगे, लेकिन कितनी बार वाकई उस लम्हे की कदर की। तसव्वुर करें कि एक शख्स अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा है और उसे बताया जाता है कि उसके पास सिर्फ 1 हफ्ता बाकी है। वो डॉक्टर की तरफ देखता है और कहता है, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? क्या मैं आसमान को एक आखिरी बार देख सकता हूँ?
अगर बाहर बारिश हो रही हो तो वो कहेगा क्या मैं एक आखिरी बार बारिश को महसूस कर सकता हूँ। उस लम्हे वो चीज़ें जो हम मामूली समझते हैं ज़िंदगी की सबसे कीमती हकीकतें बन जाती हैं। लेकिन जब बारिश होती है तो आप क्या करते हैं? आप भागते हैं, खुद को ढांप लेते हैं, बारिश से बचने की कोशिश करते हैं। आपको ज़िंदगी जीने से कौन रोक रहा है? ये कौन सा खौफ है जो हमें हर वक्त ज़िंदगी में हकीकत में लुत्फ़ लेने नहीं देता? ये हमारे अंदर कौन सी चीज़ है जो हमें हर लम्हा गुजारने नहीं देती लेकिन हमें इसमें मुकम्मल तौर पर हाजिर होने से रोकती है? यही वो हिस्सा है जो हमेशा परेशान रहता है। अगली चीज़ सही होनी चाहिए। यही वो हिस्सा है जो हमेशा मुस्तकबिल के बारे में खौफज़दा है और इसी दौरान मौत हमारे कदमों के निशान देख रही होती है। आपको शायद कोई वार्निंग ना मिले। बहुत कम लोगों को ये बताया जाता है कि वो कब मरेंगे। तकरीबन हर शख्स बस एक सांस लेता है और नहीं जानता कि अगला सांस नहीं आएगा। अब से हर दिन को इस तरह गुजारें कि आप अपने अंदर के इस खौफ को छोड़ रहे हैं जो आपको मुकम्मल तौर पर जीने नहीं दे रहा। अगर आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं तो कह दें। अगर आपको कोई अमल करना है तो कर लें। अगर आप किसी से मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं तो अभी करें। ज़िंदगी तब मुकम्मल होती है जब आप हर लम्हे में मुकम्मल तौर पर मौजूद होते हैं। यही वो तर्ज ज़िंदगी है जो मौत के करीब आने वाले लोग इख्तियार करते हैं। लेकिन आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप हर लम्हे इस बेदारी के साथ जिए कि मौत किसी वक्त आ सकती है तो आप ज़्यादा बहादुर, ज़्यादा खुले, ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हो जाएंगे। जो लोग अपनी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर जीते हैं उन्हें मरने से पहले कुछ करने की कोई ख्वाहिश नहीं होती क्योंकि उन्होंने हर लम्हे को जिया होता है। तब जाकर ज़िंदगी एक मुकम्मल तजर्बा बनती है और ज़िंदगी के खौफ से आज़ादी मिल जाती है। ज़िंदगी आपको कुछ हासिल करने के लिए नहीं दी गई बल्कि ये आपको तजर्बा देने के लिए दी गई है। याद रखें, ज़िंदगी खुद ही सबसे बड़ी जुस्तजू है, खुद ही सबसे बड़ा कैरियर है। ज़िंदगी कोई काम नहीं है बल्कि खुद एक मुकम्मल कैरियर है और ज़िंदगी के साथ आपका तामुल, आपका इंटरेक्शन सबसे कीमती रिश्ता है। बाकी सब कुछ बस ज़िंदगी के एक छोटे हिस्से पर तवज्जो मरकूज़ करने की कोशिश है ताकि ज़िंदगी को, तुम्हारी ही को कोई मानी दे सके। ज़िंदगी को मानी देने वाली चीज़ कोई मखसूस वाक़या नहीं होता बल्कि वो ये है कि आप ज़िंदगी को जीने के लिए कितने तैयार हैं। ज़िंदगी के हर लम्हे को खुले दिल से कबूल करें, यही असल आज़ादी है।